ओम श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरोः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री हनुमान जी गुरु महाराज की जय। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। बोलो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण भगवान की जय। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं, इससे पहले की कथा में हमने सुना कि सुबाहु द्वारा काशी में माँ देवी दुर्गा की स्थापना करना तथा नवरात्र व्रत का विधान। इसके साथ हमने आपको यह भी बताया कि कुमारी पूजा में प्रशस्त कन्याएं कैसी होनी चाहिए, अर्थात कन्याओं की उम्र क्या होनी चाहिए और किस उम्र की कन्या का क्या स्वरूप होता है। इसी के क्रमशः आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के अध्याय 27 की कथा। आज हम सुनेंगे कि कन्या पूजा में निषिद्ध कन्याओं का वर्णन। इसमें हम जानेंगे कि कुमारी पूजा में किन प्रकार की कन्याओं को नहीं पूजना चाहिए। इसके साथ हम नवरात्र व्रत के महात्म्य अर्थात महत्व के बारे में भी कथा सुनेंगे। इसके साथ हम सुनेंगे सुशील नामक वणिक की कथा। तो मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, आइए सुनते हैं श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की ये पावन कथा। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की इससे पहले की कथाएं आप सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे सुन सकते हैं। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, हमारा यह चैनल पूर्णतः सनातन धर्म और आध्यात्मिक संस्कृति को समर्पित है। इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की पावन कथा को आरंभ करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी विनती है। सनातन संस्कृति और वैदिक ज्ञान की इस अमूल्य धरोहर से जुड़ने के लिए और ऐसी ही नई नई और ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथाएं एवं गुप्त रहस्यों को जानने और सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी कथाओं को मन लगाकर ध्यान से अंत तक सुनें, लाइक करें और कमेंट में अपने अमूल्य विचार अवश्य शेयर करें। आपका स्नेह और समर्थन ही इस आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, आप हमारी कथाओं को अवश्य लाइक करें। तो मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, आइए आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए आरंभ करते हैं श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के
तृतीय स्कंध के 27वें अध्याय की पावन कथा। और जानते हैं ये कथा कि कुमारी पूजा में निषिद्ध कन्याओं को कैसे वर्णन करें। इसके साथ नवरात्र के महात्म्य के प्रसंग में सुशील नामक वणिक की कथा। श्री व्यास जी बोले, हे राजन, जो कन्या किसी अंग से हीन हो, कोढ़ तथा घाव युक्त हो, जिसके शरीर के किसी अंग से दुर्गंध आती हो और जो विशाल कुल में उत्पन्न हुई हो, ऐसी कन्या का पूजा में परित्याग कर देना चाहिए। जन्म से अंधी, तिरछी नजरों से देखने वाली, कानी, कुरूप, बहुत रोम वाली, रोगी तथा रजस वाला कन्या का पूजा में परित्याग कर देना चाहिए। अत्यंत दुर्बल, समय से पूर्व ही गर्भ से उत्पन्न, विधवा स्त्री से उत्पन्न तथा कन्या से उत्पन्न, ये सभी कन्याएं पूजा आदि सभी कार्यों में सर्वथा निषिद्ध हैं। रोग से रहित, रूपवान, अंगों वाली, सौंदर्यमयी, वर्ण रहित तथा एक वंश में अर्थात अपने माता पिता से उत्पन्न कन्या की ही विधिवत पूजा करनी चाहिए। समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए ब्राह्मण की कन्या, विजय प्राप्ति के लिए राजवंश में उत्पन्न कन्या तथा धन लाभ के लिए वैश्य वंश अथवा शूद्र वंश में उत्पन्न कन्या पूजन के योग्य मानी गई हैं। ब्राह्मण को ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न कन्या की, क्षत्रियों को भी ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न कन्या की, वैश्यों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णों में उत्पन्न कन्या की तथा शूद्र को चारों वर्णों में उत्पन्न कन्या की पूजा करनी चाहिए। शिल्प कर्म में लगे हुए मनुष्यों को यथा योग्य अपने अपने वंश में उत्पन्न कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। नवरात्र विधि से भक्ति पूर्वक निरंतर पूजा की जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नवरात्र पर्यंत प्रतिदिन पूजा करने में असमर्थ है तो उसे अष्टमी तिथि को विशेष रूप से अवश्य पूजन करना चाहिए। प्राचीन काल में राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाली महाभयानक भगवती भद्रकाली करोड़ों योगिनियों सहित अष्टमी तिथि को ही प्रकट हुई थी। बोलो माँ भगवती भद्रकाली की जय। अतः अष्टमी को विशेष विधान से सदा माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए। उस दिन विविध प्रकार के उपहारों, गंध, माला, चंदन के अनुलेप, पायस आदि के हवन, ब्राह्मण भोज तथा फल पुष्प आदि उपहारों से माँ भगवती को प्रसन्न करना चाहिए। हे राजन, पूरे नवरात्र भर उपवास करने में असमर्थ लोगों के लिए 3 दिन का उपवास भी यथोक्त फल प्रदान करने वाला बताया गया है। भक्ति भाव से केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन 3 रात्रियों में देवी की पूजा करने से सभी फल सुलभ हो जाते हैं। पूजन, हवन, कुमारी पूजन तथा ब्राह्मण भोजन इनको संपन्न करने से वह नवरात्र व्रत पूरा हो जाता है।
ऐसा कहा गया है। इस पृथ्वीलोक में जितने भी प्रकार के व्रत एवं दान हैं, वे इस नवरात्र व्रत के तुल्य नहीं हैं, क्योंकि यह व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला, आयु तथा आरोग्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। अतएव विद्या, धन अथवा पुत्र, इनमें से मनुष्य किसी की भी कामना करता हो, उसे इस सौभाग्यदायक तथा कल्याणकारी व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्या चाहने वाला मनुष्य समस्त विद्या प्राप्त कर लेता है और अपने राज्य से वंचित राजा फिर से अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। पूर्व जन्म में जिन लोगों द्वारा यह उत्तम व्रत नहीं किया गया है, वे इस जन्म में रोगग्रस्त, दरिद्र तथा संतान रहित होते हैं। जो स्त्री वंध्या, विधवा अथवा धनहीन है, उसके विषय में यह अनुमान कर लेना चाहिए कि उसने अवश्य ही पूर्व जन्म में यह व्रत नहीं किया था। इस पृथ्वीलोक में जिस प्राणी ने उक्त नवरात्र व्रत का अनुष्ठान नहीं किया, वह इस लोक में वैभव प्राप्त करके स्वर्ग में आनंद कैसे प्राप्त कर सकता है। जिसने लाल चंदन मिश्रित कोमल बिल्व पत्रों से मां भवानी जगदम्बा की पूजा की है, वह इस पृथ्वी पर राजा होता है। जिस मनुष्य ने दुख तथा संताप का नाश करने वाली, सिद्धियां प्रदान करने वाली, जगत में सर्वश्रेष्ठ, शाश्वत तथा कल्याण स्वरूपिणी मां भगवती की उपासना नहीं की, वह इस पृथ्वी तल पर सदा ही अनेक प्रकार के कष्टों से ग्रस्त, दरिद्र तथा शत्रुओं से पीड़ित रहता है। विष्णु, इंद्र, शिव, ब्रह्मा, अग्नि, कुबेर, वरुण तथा सूर्य समस्त कामनाओं से परिपूर्ण होकर हर्ष के साथ जिन मां भगवती का ध्यान करते हैं, उन देवी चंडिका का ध्यान मनुष्य क्यों नहीं करते। देवगण इनके स्वाहा नाम मंत्र के प्रभाव से तथा पितृगण स्वधा नाम मंत्र के प्रभाव से तृप्त होते हैं। इसीलिए महान मुनिजन प्रसन्नता पूर्वक सभी यज्ञों तथा श्राद्ध कार्यों में मंत्रों के साथ स्वाहा एवं स्वधा नामों का उच्चारण करते हैं। जिनकी इच्छा से ब्रह्मा इस विश्व का सृजन करते हैं। भगवान श्री विष्णु अनेक विध अवतार लेते हैं और श्री शंकर जी जगत को भस्मसात करते हैं। उन कल्याणकारिणी मां भगवती को मनुष्य क्यों नहीं भजता। सभी भुवनों में कोई भी ऐसा देवता, मनुष्य, पक्षी, सर्प, गंधर्व, राक्षस, पिशाच एवं पर्वत नहीं है जो उन मां भगवती की शक्ति के बिना अपनी इच्छा से शक्ति संपन्न होकर स्पंदित होने में समर्थ हो। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन कल्याणदायिनी चंडिका की सेवा भला
कौन नहीं करेगा। चारों प्रकार के पुरुषार्थों अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को चाहने वाला कौन प्राणी उन भगवती के नवरात्र व्रत का अनुष्ठान नहीं करेगा। यदि कोई महापापी भी नवरात्र व्रत करे तो वह समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है। इसमें लेश मात्र भी विचार नहीं करना चाहिए। हे नरपश्रेष्ठ, पूर्व काल में कौशल देश में दीन, धनहीन, अत्यंत दुखी एवं विशाल कुटुंब वाला एक वैश्य रहता था। उसकी अनेक संतानें थीं जो धनाभाव के कारण क्षुधा से पीड़ित रहा करती थी। सायंकाल में उसके लड़कों को खाने के लिए कुछ मिल जाता था तथा वह भी कुछ खा लेता था। इस प्रकार वह वणिक भूखा रहते हुए सर्वदा दूसरों का काम करके धैर्यपूर्वक परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वह सर्वदा धर्मपरायण, शांत, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोध न करने वाला, धैर्यवान, अभिमान रहित तथा ईर्ष्याहीन था। प्रतिदिन देवताओं, पितरों तथा अतिथियों की पूजा करके वह अपने परिवारजनों के भोजन कर लेने के उपरांत स्वयं भोजन करता था। इस प्रकार कुछ समय बीत जाने पर गुणों के कारण सुशील नाम से ख्याति प्राप्त उस वणिक ने दरिद्रता तथा क्षुधा पीड़ा से अत्यंत व्याकुल होकर एक शांत स्वभाव ब्राह्मण से पूछा। सुशील बोला, हे महाबुद्धि संपन्न ब्राह्मण देवता, आज मुझ पर कृपा करके यह बताइए कि मेरी दरिद्रता का नाश निश्चित रूप से कैसे हो सकता है। हे मानद, मुझे धन की अभिलाषा तो नहीं है, किंतु हे द्विजश्रेष्ठ, मैं आपसे कोई ऐसा उपाय पूछ रहा हूँ जिससे मैं कुटुंब के भरण पोषण मात्र के लिए धन संपन्न हो जाऊं। मेरी पुत्री और पुत्र भूख से पीड़ित होकर भोजन के लिए बहुत रोते हैं और मेरे घर में इतना भी अन्न नहीं रहता है कि मैं उन्हें एक मुट्ठी भर अन्न दे सकूं। रोते हुए बालक को मैंने घर से निकाल दिया और वह चला गया। इसलिए मेरा हृदय शोकाग्नि में जल रहा है। धन के अभाव में मैं क्या करूं? मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो चुकी है, किंतु मेरे पास धन नहीं है। अब मैं क्या करूं? वह 10 वर्ष से अधिक की हो गई है। इस प्रकार कन्यादान का समय बीता जा रहा है। हे विप्रेंद्र, इसीलिए मैं अत्यधिक चिंतित हूँ। हे दया निधान, आप तो सर्वज्ञ हैं, अतएव मुझे कोई ऐसा तप, दान, व्रत, मंत्र तथा जप बताइए जिससे मैं अपने आश्रित जनों का भरण पोषण करने में समर्थ हो जाऊं। हे ब्राह्मण देवता, बस मुझे उतना ही धन मिल जाए और मैं उससे अधिक धन के लिए प्रार्थना नहीं करता हूं। हे महाभाग, आपकी कृपा से मेरा परिवार अवश्य सुखी हो सकता है। अतएव आप अपने ज्ञान बल से भली भांति विचार करके
वह उपाय बताइए। सुशील की ये सारी बातें सुनकर ब्राह्मण चुप रहा। श्री व्यास जी बोले, हे नरपश्रेष्ठ, उसके इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उस वैश्य से कहा, हे वैश्यवर्य, अब तुम पवित्र नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करो। इसमें तुम मां भगवती की पूजा, हवन, ब्राह्मण भोजन, वेद पाठ, उनके मंत्र का जप और होम आदि यथाशक्ति संपन्न करो। इससे तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। हे वैश्य, नवरात्र नामक इस पवित्र तथा सुखदायक व्रत से बढ़कर इस पृथ्वी तल पर अन्य कोई भी व्रत नहीं है। यह नवरात्र व्रत सर्वदा ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला एवं शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश करने वाला है। राज्य से च्युत तथा सीता के वियोग से अत्यंत दुखित श्री राम ने किष्किंधा पर्वत पर इस व्रत को किया था। सीता माता की विरह अग्नि से अत्यधिक संतप्त श्री राम ने उस समय नवरात्र व्रत के विधान से मां भगवती जगदम्बा की भली भांति पूजा की थी। इसी व्रत के प्रभाव से उन्होंने महासागर पर सेतु की रचना करके महाबली मंदोदरीपति रावण, कुंभकर्ण तथा रावण पुत्र मेघनाद का संहार करके माता सीता जानकी को प्राप्त किया। विभीषण को लंका का राजा बनाकर पुनः अयोध्या लौटाकर उन्होंने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। हे वैश्यवर, इस प्रकार अमित तेज वाले श्री राम जी ने इस नवरात्र व्रत के प्रभाव से पृथ्वी तल पर महान सुख प्राप्त किया। श्री व्यास जी बोले, हे राजन, हे जन्मेजय, ब्राह्मण का यह वचन सुनकर उस वैश्य ने उन्हें अपना गुरु मान लिया और उनसे माया बीज नामक उत्तम मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात आलस्यहीन होकर अत्यंत भक्ति पूर्वक पूरे नवरात्र भर उसने उस मंत्र का जप किया और अनेक विधि उपहारों से आदर पूर्वक भगवती का पूजन किया। बोलो मां भगवती की जय। इस प्रकार माया बीज परायण उस वैश्य ने 9 वर्षों तक यह अनुष्ठान किया। 9वें वर्ष के अंत में महाअष्टमी तिथि को अर्धरात्रि आने पर महेश्वरी ने उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया और अनेक प्रकार के वरदानों से कृत्य कर दिया। बोलो श्री महामाया की जय। बोलो महाभगवती की जय। ओम श्री जगदम्बिकाये नमः। जय माता दी। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, तो इस कथा में आपने सुना कि नवरात्र व्रत की कितनी महिमा है। नवरात्र व्रत के महत्व के बारे में यह कथा आपने सुनी और आपने इस कथा के माध्यम से यह भी जाना कि कन्या पूजन में कौन सी कन्या निषिद्ध है।
मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं और हम अपनी हर कथा में आपको बतलाते हैं कि माँ भगवती का पूजन करने के बाद अथवा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की पावन कथा करने के उपरांत हम माँ भगवती से, माँ जगदम्बा से अपनी भूल के लिए, भूलवश हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं, जो कि माँ दुर्गा से जुड़ी हुई किसी भी भक्ति से, किसी भी पाठ से या किसी भी पुराण के बाद जो माँ भगवती से संबंधित है, हमें माँ दुर्गा से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। तो आइए माँ दुर्गा से करते हैं क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है। यूं समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है, उसे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्म आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो, वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्नाथ माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी। तो मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, आइए माँ दुर्गा का निवारण मंत्र का 12 बार जाप करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे। 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 जय माता दी। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, अगर आपको हमारी ये प्रस्तुतियाँ, हमारी ये कथाएं पसंद आती हैं, तो आपसे प्रार्थना है कि आप हमारी इन कथाओं को आनंद लेते हुए लाइक करें। जय माता दी। धन्यवाद। ओम श्री जगदम्बिकाये नमः।
बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण भगवान की जय।